Welcome to the magical world of movie fairy tales. एक जमाने की बात है। एक दूर दराज के गांव में एक गरीब मगर नेक दिल किसान रहता था। उसकी बीवी बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और उसके पीछे देखा 3 तुमने? बेटियां इस छोड़ घर गई में थीं। सब कुछ कितना साधारण है। मुझे तो हमेशा कुछ बेहतर चाहिए। किसान का दिल अक्सर उदास रहता, मगर वो अपनी बेटियों के लिए मजबूत बना रहता। वो सोचता था कि घर के कामों के लिए किसी नौकरानी को रख ले, मगर उसकी सबसे छोटी बेटी इलिनुष्का अब्बा ने जान, कहा, किसी को रखने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। मेरी प्यारी बच्ची। उस दिन से इलिनुष्का ने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वो इतनी समझदार और मेहनती थी कि हर काम बड़े सलीके से करती। झाड़ू, पकाना, सिलाई, कोई भी काम उससे मुश्किल न था। उसका बाप उसे देखकर दिल ही दिल में दुआ देता और खुश होता कि उसकी छोटी बेटी इतनी अक्लमंद और खूबसूरत है। लेकिन उसकी दोनों बड़ी बहनें बिल्कुल अलग थीं। उन्हें मेहनत से कोई मतलब न था। दिन रात आईने के सामने रहती, नए कपड़ों और गहनों के ख्वाब देखती और इलिनुष्का की सादगी पर हंसती। गरीबनी आई है और उसके वो फटे पुराने कपड़े तो देखो। कृपया ऐसा मत बोलो। एक दिन किसान शहर जाने लगा। जाते वक्त उसने पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, क्या चाहिए तुम्हें? हम दोनों के लिए रेशमी लिबास लाना, जिन पर चंडी के फूल जाड़े हों। इलिनुष्का खामोश रही। किसान ने पूछा, और तुम, मेरी छोटी बेटी, तुम अपने लिए क्या चाहती हो? पिताजी, मुझे अग्नि पक्षी का पंख चाहिए, कृपया मुझे लाने दो। बेटी, ये बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूँ। किसान हैरान हुआ, मगर कुछ न बोला और शहर चला गया। वापसी की खबर मिलते ही उसकी बड़ी बेटियां दौड़कर उसके पास आईं और अपने तोहफों के बारे में पूछने लगीं। किसान ने मुस्कुराकर उन्हें उनके रेशमी लिबास दिए। दोनों बहनें खुशी से झूम उठीं और अपने कपड़ों में खो गईं। मगर आग्निबाज का पर उसे कहीं न मिला। इलिनुष्का ने कोई शिकायत न की। कुछ अरसे बाद किसान फिर सफर पर निकला। इस बार रास्ते में उसे एक रहस्यमयी बूढ़ा मिला। बूढ़े ने उसकी उदासी की वजह पूछी। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, किसान? बाबा, मैं परेशान हूँ। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? जिस चीज की तलाश सच्चे दिल से की जाए, वो मिल ही जाती है। उसने अपनी थैली से एक साधारण सा पर निकाला और कहा, ये अग्निबाज का जादुई पर है, इसे अपनी बेटी को देना। जब किसान घर पहुंचा तो उसकी छोटी बेटी इलिनुष्का दौड़कर अपने अब्बाजान के लिए पानी लाई। फिर उनके थके हुए पैरों के पास बैठ गई और धीरे-धीरे उन्हें दबाने लगी। किसान उसकी सादगी और मोहब्बत देखकर भावुक हो गया। उसने जेब से वो साधारण सा पर निकाला और बोला, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या राज है, मगर मुझे लगा ये तुम्हारे लिए खास है। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे में एक हल्की सी गर्म रोशनी फैल गई। ये सच हो रहा है। बड़ी बहनें हंसते हुए बोलीं, इतने बड़े शहर से अब्बा तुम्हारे लिए बस एक पर ही ला पाए? इलिनुष्का मुस्कुरा दी और बोली, मेरे लिए यही सबसे अनमोल तोहफा है। रात को इलिनुष्का ने वो पर अपने कमरे में रखा और धीरे से कहा, आओ मेरे तभी रोशनी फैली और उसके सामने एक बेहद खूबसूरत नौजवान प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आसमान की चमक थी और चेहरे पर सुकून। वो रात भर इलिनुष्का के पास तक रहा रात रहेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और सुबह होते ही फिर बाज बनकर उड़ गया। 3 रातों तक ऐसा ही हुआ। मगर चौथी रात उसकी बड़ी बहनों ने खिड़की पर तेज धारदार औजार लगा दिए। जब बाज आया तो वो झकमी हो गया और उड़ते हुए बोला, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो मुझे तलाश करना, रुको, मगर रास्ता आसान नहीं मुझे होगा। छोड़कर मत जाओ। सुबह इलिनुष्का ने खून के निशान देखे और रो पड़ी। उसने अपने बाप किसान से इजाजत मांगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस घायल बाज को ढूंढने जाना चाहती हूँ, मेरा दिल कहता है। और कठिन सफर पर निकल पड़ी। उसने लोहे के जूते पहने, लोहे की लाठी ली और लोहे की टोपी ओढ़ी। जंगल, पहाड़, मैदान सब पार करती चली गई। लंबे सफर के बाद इलिनुष्का को
3 रहस्यमयी बूढ़ी औरतें मिलीं, जिन्होंने उसे जादुई चीजें दीं और बताया कि आग्निबाज एक जालिम रानी के जादू में कैद है। कई मुश्किलों और खतरों को पार करते हुए आखिरकार वो उस विशाल महल तक पहुंची। वहां उसने अपनी पहचान छुपाकर नौकरानी बनकर काम करना शुरू किया। हर रात वो अपनी जादुई चीजों की मदद से आग्निबाज को देखने की कोशिश I wish करती, to मगर वो know. गहरी जादुई नींद में कैद था। तीसरी रात इलिनुष्का हिम्मत करके उसके कमरे तक पहुंच गई। वो उसके पास बैठकर उसे पुकारने लगी। जागो मेरे प्यार, कृपया मेरे लिए वापस आओ। मगर जब वो नहीं जागा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसके आंसू आग्निबाज के चेहरे पर गिरे, जादू टूट गया और उसने आंखें खोल दी। उसी समय जालिम रानी वहां पहुंची, मगर इलिनुष्का की हिम्मत और मोहब्बत के सामने उसका जादू टिक नहीं पाया और वो मिट्टी में मिल गई। आजाद होकर आग्निबाज ने इलिनुष्का का हाथ थामा और उसे अपने वतन ले गया, जहां धूमधाम से उनकी शादी हुई। इलिनुष्का ने अपनी बहनों को माफ कर दिया और सबने मिलकर मोहब्बत और सुकून भरी जिंदगी गुजारी।